हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी और फ्यूचर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम गिलास में कितना पानी आता है, यानी कि कितना लीटर पानी आता है, इस वीडियो में निकालना सीखने वाले हैं। देखो बच्चों, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि अगर आप देखिए पढ़ाई करते हो तो आपको इस प्रकार की चीज़ें आनी चाहिए। आपसे कोई पूछ लिया, आप गिलास लिए हो, आपसे पूछ लिया कि बताइए गिलास में कितना लीटर पानी है, तो आपको अगर उनकी देखिए त्रिज्या पता हो, ऊपर वाले की नीचे वाले की, और उनकी ऊंचाई पता हो, तो आप आसानी से इनका धारिता या फिर जिसको हम बोलते हैं आयतन आप निकाल सकते हो। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ करके समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें कितना पानी आएगा आप आराम से जान जाओगे। ओके, तो आपको कहना क्या है, बस छोटी छोटी 3 पॉइंट हैं, उनको देख लीजिए कि आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक गिलास, यानी कि ये जो आपका गिलास है 21 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। देखिए एक शंकु के आकार का आपको लग रहा है ना, यानी कि अगर इसको हम आराम से माने कि ये हमारी क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, तो ये आपको एक शंकु के आकार का लग रहा होगा, जिस जोकर की टोपी होती है। ओके, अब देखिए कह रहा है कि दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, यानी कि ये जो दोनों इनके सिरे हैं क्या हैं, वृत्ताकार है ना। देखिए ये भी वृत्ताकार है और ये भी वृत्ताकार है, लेकिन ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, छोटी बड़ी होंगी। लेकिन यहाँ पे इनका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास होता है बच्चों यहाँ से यहाँ तक पूरा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दे, ये पूरा का पूरा क्या होता है, आपका व्यास होता है। और दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी निचले वाले का दिया है यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना, 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इस गिलास की धारिता, अब धारिता का मतलब होता है जो आयतन, ज्ञात करें। ध्यान देना, आपको सबसे पहले ऊपर और नीचे की त्रिज्याएं मालूम होनी चाहिए और उनकी ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। बस इतना मालूम हो जाए उस गिलास में कितना पानी आएगा आप पता कर सकते हो। चलिए देखिए, तो इनका व्यास कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं बच्चों, अगर हमको त्रिज्या पता करनी होती है तो हम व्यास का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा D1 यानी कि जो हमारा व्यास है वो हमारा 6 है, तो R1 कितना हो जाएगा, इसी का आधा यानी कि 3 हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पे D2 दिया है कितना, 4, तो R2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि इसी का आधा, यानी कि व्यास का आधा हमारी त्रिज्या होती है। चलिए अब यहाँ पे हमको ऊंचाई दी गई कितना, 21 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो R1 है वह 3 सेंटीमीटर है, ये जो हमारा R2 है यह कितना है, 2 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देना, यहाँ पे छिन्नक के आकार का है ना, तो ये आपको छिन्नक दिख रहा है, तो छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी छिन्नक का आयतन क्या होता है। ध्यान देना, छिन्नक का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई h। इसको याद कर लेना अगर आपको भी इसमें पानी निकालना है गिलास में। ये होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर फिर प्लस R1 इंटू R2। ये होता है इनका फार्मूला, ये R1 है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिलास की धारिता या फिर छिन्नक का आयतन आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या मालूम है, H मालूम है, R1 R2 मालूम है, तो मैं यहाँ पे रख दूँगा 1/3। आपको पाई का मान रखना है बच्चों 22/7, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7। H आपका है 21 सेंटीमीटर, तो 21 हो गया। फिर कोष्टक में R1 आपका कितना है, 3, तो 3 का वर्ग। फिर प्लस R2 आपका है 2, तो 2 का वर्ग। फिर प्लस R1 इंटू R2, यानी कि दोनों का आपस में गुणा, तो R1 3 है इंटू R2 क्या है, 2 है। कोष्टक बंद कर दो। अब काट लेते हैं, 7 1 के 7, 7 3 21,
अब देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे बचा आपका सिर्फ 22, तो अब 22 हो गया। इसके बाद 3 का वर्ग 3 त्रिक 9 प्लस 2 दूनी 4 हो गया, फिर प्लस 3 दूनी 6 हो गया, तो 22 गुणे 9 4 13, 13 में 6 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 19। इनका आपस में गुणा करा लो, देखिए 19 दूनी 38, 38 की 8, हासिल आपका आ गया कितना, 3। अब देखिए फिर 19 दूनी 38, 38 में 3 जोड़ोगे 39 40 41, यानी कि 400 पूरा का पूरा 18। और ध्यान देना ये धारिता यानी कि आयतन है, तो आयतन किस में होता है, ये सेंटीमीटर दिया है तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये आपका यहाँ पे आयतन निकल के आया है। अब कितना लीटर पानी इसमें आएगा, आइए उसको निकालते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है ना। अब हमको लीटर में चेंज करना है, तो आइए लीटर में इनको चेंज कर देते हैं। तो देखिए हम जानते हैं बच्चों कि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इतना आप जानते रहिए। तो अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब को इधर लाऊं, लीटर को उधर ले जाऊं, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को हमको लीटर में चेंज करना है, तो क्या ये इसके बराबर है, तो मैं अगर इसको इधर लिख दूं तो कोई आपको दिक्कत है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना, 1 लीटर, यही ना। अरे मैंने पलट दिया उनको। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकालूं, तो ये जो 1000 है ना, यहाँ पे बटे हो जाएगा, यानी कि 1/1000 लीटर हो जाएगा। ये बताओ अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1/1000 लीटर है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा, इसीलिए मैंने 1 का पहले निकाल लिया। तो 418 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000 गुणे 418 लीटर। अब 1000 से भाग करा दो, तो जैसे ही आप बच्चों 1000 से भाग कराओगे, तो यहाँ पे पहले 418 का गुणा 1 में होगा, तो 418 हो गया बटा कितना, 1000। अब ध्यान देना ऊपर वाली संख्या का दशमलव कहाँ लगा है, यहाँ पे है, छिपा हुआ है। तो जैसे ही आप 1000 से भाग करोगे, तो 1 2 3 जीरो इसमें है ना, तो 3 अंक क्या हो जाएगा, बाएं साइड दशमलव खसक जाएगा। तो 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे आपका 0, यानी कि इतना लीटर होगा। यानी कि इस गिलास में जिसकी दोनों त्रिज्याएं 3 और 2 हैं और 21 सेंटीमीटर इसकी क्या है, हाइट है, उसमें आएगा 0.418 लीटर। ओके बच्चों, तो ये आपका हो गया गिलास में पानी मापना। तो ध्यान देना इस वाले फार्मूलों को याद रखना, और आपको दोनों त्रिज्याएं मालूम हो, ऊंचाई मालूम हो, तो आपका कितना लीटर पानी आ रहा है निकाल सकते हो। तो जो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू बच्चों।